कि कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। अरे कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। रुख हवाओं का मोड़ दो वो हुनर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो बच्चों की जिंदगियां, अरे अगर बचाना चाहते हो बच्चों की जिंदगियां, तो हर एक घर में फुले साहू अम्बेडकर पैदा करो। हर एक घर में फुले साहू अम्बेडकर पैदा करो। यहाँ तक मेरी बात थी, वो मेरी विशेष बात थी। अब यहाँ से आगे आप लोगों की बात है। जितनी भी हमारी माता बहनें घरों के अंदर हैं, अगर वो बच्चों का जिंदगियां में परिवर्तन चाहती हैं तो वो भी थोड़ा सा समय यहाँ आके दें, क्योंकि आप लोगों के यहाँ बार बार कार्यक्रम नहीं होगा। और मैं अगर इतनी दूर से आ सकता हूँ मध्य प्रदेश की धरती से, ग्वालियर से, तो आप लोग यहाँ से तो आ ही सकते हैं पास में, तो ये भी निवेदन स्वीकार करें। तो अब मैं बात करता हूँ समस्याओं पे। जो मैं प्रश्न उठाता हूँ उसमें लगता है कम से कम मेरा 1.5 घंटा जाता है लगभग। जो मेरे समाज में आज प्रश्न है ना उन पे, वो आदरणीय सर, इनमें से आप लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुन चुके हैं। कुछ लोगों को तो मैं पहचानता हूँ। और मैं 4 तारीख का यहाँ आया हुआ हूँ, तो 4 तारीख से लेकर आज तक मैं एक भी दिन रूम पर नहीं बैठा, क्योंकि मैं जानता हूँ समय की अहमियत को। लोग आज कहते हैं बाबा साहब अगर 5 साल और जिंदा रह जाते तो इस देश को क्या कर देते, इस देश को बौद्ध में बना जाते। आठ बजने में कितना टाइम बचा है? 5 मिनट बची है। 5 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं साहब कांसीराम जी का अनुयायी हूँ। मैंने पहले कहा मैं टाइम का प्रबंधक हूँ। और आज हमारे लोग कहते हैं कि अगर साहब कांसीराम जी जिंदा रह जाते तो लाल किले पर नीला झंडा फहरा देते। कितने दिन? 5 साल और। तो क्या कम पड़ा हमारे महापुरुषों पर? टाइम। और आज हमारे लोग टाइम की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा समाज नशे में है। अब आप कहोगे कि हम तो तथागत बुद्ध के 5 शीलों का पालन करते हैं, हम कैसे नशे में हैं? और मैं सिर्फ भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी माता बहनें भी नशे में हैं। और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इन 5 मिनटों में ही। भाई नशे में हैं, जिससे जिंदगियां बर्बाद होती हैं। दारू का नशा, सिगरेट का नशा, पुड़िया का नशा। और ये भी नहीं करते तो ये कौन से नशे में है? ये नशे में है पैसों का नशा है इन्हें, ऐशो आराम का नशा है इन्हें, टीवी और बीवी का नशा है इन्हें। बताओ है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति से मान के चलो, मैं आप में से किसी से कहूं कि अंकल जी मेरी मीटिंग लगी हुई है, आप चल सकते हैं मेरे साथ, तो आप 2 दिन तो चले जाओगे जबरदस्ती से। उसके बाद तीसरे दिन तो मैडम खुद कह देंगी कि क्या जरूरत पड़ रही है, रोज रोज वैसे तो ड्यूटी पे जाते हो, एक आध दिन बचता है उसमें भी तुम्हारा पैर घर में नहीं टिकता, परिवार नहीं है तुम्हारे, समाज ही है बस। तो तुम बिल्कुल कह दोगे संदीप लला आज कहे हमारे घर में काम है तो आज हम नहीं जा पाएंगे, कोई और को देख लो। होता है, मेरे यहाँ होता है मध्य प्रदेश में, आपके यहाँ का नहीं पता। तो हमारे भाई नशे में है। कैसे नशे में है? कि हमारे पास तो बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, घर में एसी लगी है, गाड़ी में एसी लगी है, जहां ड्यूटी करने जाते हैं ऑफिस में एसी लगी है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी माता बहन नशे में है, धर्म के में। और धर्म का नशा इस नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। जो पुरुष नशा करते हैं उससे सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद होती है, और जो मां नशा करती है ना उससे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। क्योंकि अगर एक पुरुष नशे में रहा तो उसकी मौत के बाद वो नशा खत्म भी हो जाता है, लेकिन अगर एक महिला नशे में रही धर्म के में, तो फिर वो क्या करती है? जो माँ करती है वही बेटी करती है, और जो माँ करती है वही बेटा करता है। क्योंकि बच्चे ज्यादातर पिता के पास रह नहीं पाते हैं, पिता घर पे ही नहीं रह पाते, बाई चांस रह पाते हैं तो माँ के पास रहते हैं। जैसा वो माँ को करते हुए देखते हैं, बच्चे कभी वो नहीं करते जो अपने माता पिता को, जो माता पिता उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता पिता को करते हुए देखते हैं।
तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस धर्म के नशे को अगर आपको आदत लगी है तो आप तक सीमित रखें। अपने बच्चों का ध्यान आप शिक्षा की ओर लगाएं। जितना भी आपके पास टाइम बचता है उसे शिक्षा के लिए लगाएं, क्योंकि आज शिक्षा खत्म हो गई। मुझे टाइम कम मिला है, नहीं तो मैं आपके बीच में वो बात कहता जिससे आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियां बदलती। और मुझे यहाँ तक आने की जरूरत क्या पड़ी, वो बात खत्म कर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे यहाँ तक आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जोगर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। हम किसी से नहीं कह सकते कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे। अरे जब तुम्हें पता है, तुम जान चुके हो कि हमारा समाज अंधकार में जा रहा है, हमारे समाज के बच्चों की जिंदगियां खराब होने वाली हैं, तो वो जिम्मेदार नहीं है जो ये नहीं जानते। जिम्मेदार वो हैं जो जानबूझकर भी काम नहीं कर रहे। इसलिए मैंने कहा कि संदीप, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, पहले तुम खुद समर्पित होके तो देखो। और मेरा समाज तैयार बैठा है, बस उसमें काम करने वाले लोगों की कमी है। आदरणीय सर ने मुझसे बोला था कि हम आपको गुजरात बुलाना चाहते हैं, आजाद बौद्ध जी ने। मैंने कहा सर, मैं गुजरात में क्या करूंगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानता नहीं हूँ, भाषा की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि संदीप जी आप ध्यान से सोचिए, आप कुछ भूल रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं क्या भूल सकता हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया तो मैंने कहा यार, मैंने भाषा की कहा, लेकिन अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उन्हें दो भाषा जरूर आनी चाहिए, एक तो मातृभाषा और एक राष्ट्रभाषा। तो मैंने कहा कि मातृभाषा भी मेरी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी मेरी हिंदी है। राष्ट्रभाषा सभी लोग समझते हैं, तो भाषा की दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर मैं जाने को तैयार हूँ। दिल्ली में था, दिल्ली से सीधा यहाँ आया, यहाँ आके लगा हुआ हूँ। एक बात मुझे दिल में बहुत खटकी, उसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और चिंतित हूँ। वो बात है कौन सी, हमारे समाज की जो गरीब तबके का समाज है, उस समाज की महिलाएं आज 50% महिलाएं घरों से बाहर काम करने जाने लगी हैं। जिन माँ बहनों को घर की लक्ष्मी मानते थे हम, वो हमारे घर की माता बहन 50% घरों से बाहर काम करने जाने लगी। आपके बड़ौदा में तो फैक्ट्रियां आप देख सकते हैं, जाती है ना। तो 2020 में न्यूज़पेपर में छपी थी, और न्यूज़पेपर था दैनिक भास्कर। मैं कोई भी बात वैसे ही नहीं बोलता और डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरे पास प्रमाण रखता हूँ मैं। 2020 में वो न्यूज छपी, उसमें छपा था कि जो माता बहन अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं, जो 50% महिलाएं जाने लगी हैं, उनमें 20% तो ऐसी हैं जो सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीती हैं, और 30% महिलाएं ऐसी हैं उन्हें भी घर का काम, यानी कोई भी काम घर से बाहर जाती है वो तब मिलता है जब वो अपना शारीरिक शोषण करवा लेती हैं। तो मैंने कहा कि